सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज। ज़राए के मुताबिक सदर को बुखार और इन्फेक्शन की शिकायत पर नवाबशाह से कराची के निजी अस्पताल लाया गया। आसिफ अली जरदारी ने ईद मनाने इस्लामाबाद से आबाई शहर बेनज़ीराबाद आए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर आसिफ अली जरदारी से टेलीफोन पर राबता। पूरी कौम की दुआएं आपके साथ हैं, जल्द सेहतयाबी की दुआ। सलमान अकरम राजा को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत न मिली। जेल अमरे से तकरार। शुएब शाहीन और नियाजुल्लाह नियाजी को भी अडियाला जेल में दाखिल न होने दिया गया। आजम सवाती, वकील नादिया खटक, ताबिश फारूक, मुबश्शिर अवान और अंसर कियानी बानी पीटीआई से मुलाकात कर सके। बानी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू न करने की अदालती हिदायत नजरअंदाज। आजम सवाती ने जेल से बाहर आकर बताया, बानी पीटीआई को मानसेरा में करप्शन के मामलात पर ब्रीफिंग दी। बानी ने कमेटी की जानिब से स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से इस्तीफा मांगने की हिमायत कर दी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर करप्शन के मामलात पर खामोश नहीं। सलमान अकरम राजा की पार्टी में इख्तलाफात की नफी। छोटे मोटे मामलात का एतराफ। खौफ का आलम देखें, बानी पीटीआई को जेल में नमाज ईद भी अदा करने नहीं दी गई। बानी की हिदायत पर पार्टी रहनुमा मकतूल कारकुनों और असीरों के खानदानों के साथ ईद मना रहे हैं। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी मुश्किल वक्त में हमेशा कारकुनों को तनहा छोड़ गए थे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा के बाद टीवी पे जो देखा था उसमें कहा था किसी ने शायद एप्लीकेशन ईद की नहीं दी थी, यानी कि नॉर्मल की मुलाकातें होती हैं। अब ये तो नहीं है कि वहाँ पर वो चौखट लगा के बैठे होंगे और जो भी आ रहा होगा मिलेगा। पीटीआई के 5 ग्रुप हैं, हर ग्रुप जो है रोजाना मुलाकात तो नहीं हो सकती। जो भी उनका एक प्रोसेस है, तरीक़ाकार है सरकारी, उसी के मुताबिक होगा। ईद पर बानी पीटीआई से मुलाकात की किसी ने दरख्वास्त ही नहीं दी। पीटीआई में 5 ग्रुप हैं, हर ग्रुप को रोजाना मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा सकती। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का तबसरा, हुकूमत को मशवरा दिया। बानी पीटीआई ने अपने दौर में जो कहा था उसी पर अमल दरामद किया जाए। बानी ने कहा था जेल से फ्रिज और एसी भी निकाल दो, अब वो मुर्गे मांगते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सियासी रहनुमाओं को टेलीफोन करके ईद की मुबारकबाद। आज़ाद कश्मीर के सदर, वज़ीर आज़म गिलगित बल्तिस्तान, सिंध और पंजाब के गवर्नर से राबता करके ईद की मुबारकबाद पेश की। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुल रहमान और ANP के एमल वली खान को भी टेलीफोन। वज़ीर आज़म की बोस्निया और हर्ज़ेगोविना के रुकन सदर डॉक्टर डेनिस बेक्रोविच को टेलीफोन। ईद मुबारक का तबादला, अमन, तरक्की और खुशहाली की दुआ। शहबाज शरीफ का तिजारत, सकाफत और अवाम के दरमियान राबतों को मजबूत करने का पैगाम। ईद उल फितर के दूसरे रोज भी खुशियां। कल के मेहमान आज बने मेजबान। मनपसंद खानों से दस्तरखान सजे रहे। पेट पूजा के बाद सैर सपाटों का नॉन स्टॉप सिलसिला अब तक जारी। कराची में सी व्यू पर शहरियों का जमे गफीर उमड़ आया। ऊंट और घुड़सवारी के मजे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के पार्कों में भी आवाम का रश। लाहौर के चिड़ियाघर में शहरियों के डेरे। कोयटा में भी ईद की गहमा गहमी उरूज पर। बड़े शहरों, 7 छोटे शहरों और कस्बों में भी ईद के रंग। बाजोड़ में रागान डैम समेत तफरीही मकामात पर शहरियों का रश। गुजरावाला का फन लैंड शहरियों की तवज्जो का मरकज। बिहाड़ी में तफरीही मकामात पर शहरियों का हल्ला गुल्ला। सरगोधा में भी फैमिलीज ने तफरीही मकामात का रुख कर लिया। मंचलों ने भंगड़े डाले। बच्चों का ईदी उड़ाओ मिशन जोरों पर। दोस्तों के साथ टोलियों की शक्ल में मेलों में जा पहुंचे। किसी ने झूलों और खिलौनों पर ईदी खर्च कर डाली। कोई आइसक्रीम और बर्गर खरीद कर दिली मुराद पूरी करने पर खुश। ईद पर मलिका को हिसार मरी में सयाहों की हिफाजत के लिए लेडी टूरिस्ट फोर्स फाल। एहलकार अपनों से दूर ड्यूटी पर मामूर। कराची में ट्रैफिक हादसात ड्राइवर्स की गफलत के बाइस होते हैं। वजीर आला ने एक्शन लिया है, उम्मीद है हादसात में कमी आएगी। ईद के दूसरे रोज लाहौर की सड़कों पर वन व्हीलिंग के खिलाफ डॉल्फिन स्क्वाड का एक्शन। मुगलपुरा डिफेंस, गालिब मार्केट, फिरोजपुर रोड और दीगर मकामात से 58 मंचलों को गिरफ्तार कर लिया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी के घर आमद। अहले खाना से मुलाकात और शहीद को खिराज अकीदत पेश किया। वालिदा शहीद बेटे को याद करके आबदीदा। शहीद कैप्टन अली कौम के हीरो हैं।
उनके खानदान को हर तरह ख्याल रखा जाएगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी 26 अगस्त 2024 को बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए थे। वजीर आला बलोचिस्तान की नेशनल पार्टी के सरबराह अब्दुल मालिक बलोच के घर आमद, ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी। सरफराज बुगटी का सूबे में तरक्की के लिए तमाम पार्लिमानी जमातों को साथ लेकर चलने का अज़्म। अब्दुल मालिक बलोच का भी नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का विफाक से पन बिजली की मद में 75 अरब रुपए की अदायगी का मुतालबा। आइन के मुताबिक पन बिजली घरों के मुनाफे की रकम मुतालिका सूबों को मिलनी चाहिए। अली अमीन गंडापुर का वजीर आजम को मरासला। ये वाकया किसी एक कौमियत के कुचले जाने का नहीं है, ये सारी कौमियतों को कुचला जा रहा है क्योंकि वो कराची में रहती हैं। हम APC का मैंने ऐलान किया है और तमाम ही सियासी जमातों को, पीपल्स पार्टी को भी दावत देंगे, नून लीग को भी दावत देंगे, बाकियों से मैं बात कर चुका हूँ। इंशाअल्लाह सब बैठकर एक लाएमल बनाएंगे। गवर्नर सिंध का कराची में टैंकर और डंपर हादसात पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। टैंकर की टक्कर से जाँ बहक जैनब के घर शाह फैसल कॉलोनी पहुंचकर इजहार ताज़ियत। अहल खाना को 80 घर का प्लॉट देने का ऐलान कर दिया। कराची में ट्रैफिक हादसात ड्राइवर्स की गफलत के बाइस होते हैं। वजीर आला ने एक्शन लिया है, उम्मीद है हादसात में कमी आएगी। वजीर तवानाई सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह का मौक़िफ़। कराची के इलाके कोरंगी में ड्रिलिंग के दौरान लगी आग चौथे रोज भी बुझाई न जा सकी। फायर ब्रिगेड के मुताबिक आग की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, गैस का अखराज भी नहीं रुक सका। कराची के इलाके सोहराबगोट मच्छर कॉलोनी में एक घर में गैस सिलेंडर का धमाका। मियां बीवी और 5 साला बच्चा झुलसकर जख्मी। मुल्तान में निश्तर अस्पताल की लेडी डॉक्टर का डिपार्टमेंट के सरबराह पर हरासानी का इल्जाम। इंतजामिया ने दरख्वास्त मजीद कार्रवाई के लिए एंटी हैरेसमेंट कमेटी को भिजवा दी। शोबे पल्मोनोलॉजी के सरबराह ने इल्जाम की तरदीद करते हुए लेडी डॉक्टर अपनी बेटियों के बराबर करार दे दिया। इस्लामाबाद में ईद पर भी शहरियों से लूटमार। I9 में डकैती मज़ाहमत पर शहरी जख्मी हो गया। शहरी से छीनी गई मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म होने पर मुलजिमान ने दूसरी मोटरसाइकिल छीनी। CCTV फुटेज सामने आ गए। बहावलपुर में बच्ची से ज्यादती और कत्ल के 4 मुलजिमान मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। मारे गए मुलजिमान में 2 बच्ची के मामू और 2 करीबी रिश्तेदार थे। मुलजिमान को माल मुकदमे की बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था, अपने ही साथियों की फायरिंग की जद में आ गए। पुलिस का मौक़िफ़। बहावलनगर में CIA पुलिस की गफलत, जेर हिरासत 7 मुलजिमान हवालात की सलाखें काटकर फरार हो गए। पुलिस ने 3 को ताक़ुब के बाद गिरफ्तार कर लिया, 4 की तलाश जारी। हैदराबाद में मुबैना पुलिस मुकाबले में एक डाकू हलाक, साथी फरार हो गया। मुलजिमान शहरी से लूटमार कर रहे थे, पुलिस का दावा। खानेवाल की तहसील कबीरवाला में गाड़ी ने मोटरसाइकिल को रौंद दिया। 2 खवातीन और बच्ची जाँ बहक, 1 शख्स जख्मी। रहीम यार खान, बहावलनगर, ननकाना, गुजरांवाला, जेहलम और राजनपुर में भी ट्रैफिक हादसात। 8 अफराद जान से गए, 17 अफराद जख्मी। चिल्लास के करीब गाड़ी खाई में गिरने से 5 अफराद जख्मी हो गए। ईद उल फित्र के पहले रोज लाहौर समेत पंजाब भर में 2611 ट्रैफिक हादसात। 26 अफराद मौत के मुंह में चले गए, 3326 अफराद जख्मी। सबसे ज्यादा हादसात 400 हादसात लाहौर में रिपोर्ट। तर्जुमान रेस्क्यू ने तफसीलात बता दी। टोबर टेक्सिंग में सेवरेज लाइन की सफाई के दौरान 2 खाकरोब गटर में गिर गए, एक जाँ बहक, दूसरा शदीद मुतासिर। हैदराबाद में दरबार होटल के करीब खड़ी कार में सांप घुस गया। रेस्क्यू एहलकारों ने सांप को निकालकर जंगल में छोड़ दिया। चेक करें भैया, कभी फाटक के उस तरफ है फाटक। ईद के दिन शहरियों की खुशियों के लिए रेस्क्यू एहलकारों की कुर्बानी। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए 24 घंटे अलर्ट। रजाकारों ने ईद की छुट्टियों पर आवाम की खिदमत को तरजीह करार दे दिया।
ईद उल फित्र पर पंजाब में 402 कॉम्बिंग ऑपरेशंस, 10,700 से जायद मुश्तबा अफराद की चेकिंग, संगीन जराइम में मुलव्वस 116 इश्तिहारी, 69 अदालती मफरूर, 43 आदि मुजरिमान गिरफ्तार। कोयटा में वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी की एसपी ट्रैफिक शबाना हबीब तरीन से मुलाकात, हुस्ने कारकर्दगी पर सर्टिफिकेट और कैश अवार्ड से नवाजा। सूबाई हुकूमत इंतजामी उमूर में खवातीन अफसरान की हौसला अफजाई कर रही है, सरफराज भुगटी की बातचीत। लाहौर में यतीम और बेसहारा तलबा की ईद मिलन पार्टी, नौजवानों का गिलगित बल्तिस्तान की मौसीकी पर रिवायती रक्स पेश, शुरका की बारबेक्यू से पेट पूजा। पंजाब में 6 माह में 3,000 से जायद चिल्ड्रन हार्ट सर्जरीज, चीफ मिनिस्टर चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम के तहत मुफ्त सर्जरी के लिए मुल्क भर से 7,436 मरीजों की बच्चों की रजिस्ट्रेशन। हुकूमत के वसाइल पर पहला हक बच्चों का है, सब अपने बच्चों जैसे हैं, मरियम नवाज का पैगाम। वजीर आजम की हिदायत पर म्यांमार में जलजला मुतासरीन के लिए इमदाद की पहली खेप रवाना, 35 टन सामान में खेमे, तरपाल, तैयार खाना, दवाई शामिल। इमदाद रवाना करने की तकरीब में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, वजारत खारजा, म्यांमार के सफीर और वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी की शिरकत। म्यांमार और थाईलैंड में तबाहकुन जलजले से हलाकतों की तादाद 2,700 हो गई, 4,000 से जायद जख्मी, 441 अफराद लापता। जलजला मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी। गजा में ईद पर भी इजरायली हमले, डर खौफ में मुब्तला बच्चे ईद की खुशी को तरस गए। बमबारी से तबाहशुदा इमारतों के मलबे से 24 घंटों 42 लाशें निकाली गईं। इजरायली वज़ीर आज़म की हमास रहनुमाओं को गजा से निकालने की पेशकश, हथियार डालने की शर्त भी रख दी। लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में इसराइल की रिहायशी इमारत पर बमबारी, शहादतों की तादाद 4 हो गई, 7 जख्मी। सहूनी हमलों से हिजबुल्लाह से किया गया सीज फायर मुआहदा खतरे में पड़ गया। मलेशिया में गैस पाइपलाइन फटने से आग भड़क उठी, 190 घर जल गए, दर्जनों अफराद झुलसकर जख्मी, 6 की हालत तशवीश। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी, कठवा में नाम निहाद सर्च ऑपरेशन करते हुए मजीद एक और कश्मीरी को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मार्च में काबिज अफवाज ने 5 कश्मीरी शहीद किए, सियासी कारकुनों और तलबा समेत 49 शहरियों को गिरफ्तार किया गया। भारतीय रियासत गुजरात में आतिशबाजी की फैक्ट्री धमाके से तबाह, 18 अफराद हलाक, 5 जख्मी। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक बगैर लाइसेंस चलने वाली फैक्ट्री में धमाका बॉयलर फटने से हुआ। इंडोनेशिया से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले तैयारे में सवार खातून की दौरान परवाज दरवाजा खोलने की कोशिश, अमले से भी बदतमीजी, अमले ने जहाज वापस उतार कर खातून को गिरफ्तार कर लिया। सदर ट्रंप के इकदाम पर तिजारती जंग जारी, यूरोपीय कमीशन ने अमरीका पर जवाबी टैरिफ लगाने का इंतबाह दे दिया। मजबूत मनसूबाबंदी कर ली, मुकाबला नहीं चाहते लेकिन जरूरत पड़ी तो जवाब देंगे, यूरोपीय कमीशन का बयान। पहले वनडे में नाकामी के बाद कौमी टीम का एक और इम्तिहान, हैमिल्टन में रात 3 बजे न्यूजीलैंड से दूसरा मुकाबला होगा। खिलाड़ियों की पार्क ग्राउंड में मशकें, बैटर्स और बॉलर्स ने नेट प्रैक्टिस में हिस्सा लिया। हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार उस्मान खान मैच नहीं खेलेंगे, इमामुल हक को मौका मिलने का इम्कान। कौमी बैटर टीम में कमबैक के लिए पुरुमीद। वेस्ट इंडीज की टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान ब्रेथवेट ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। ब्रेथवेट टेस्ट मैचेस की सेंचुरी से 2 मार्कों की दूरी पर हैं। कप्तानी की इजाफी जिम्मेदारी के बगैर बैटिंग पर तवज्जो मरकूज करना चाहते हैं, क्रिकेट वेस्ट इंडीज का बयान। कौमी खिलाड़ियों ने न्यूजीलैंड में ईद मनाई, हैमिल्टन में नमाज ईद के बाद खिलाड़ियों की एक दूसरे को मुबारकबादें, फैंस के साथ तस्वीर भी बनवाई। खवातीन क्रिकेटर्स ने ईद पर खुशियों के लम्हात शेयर कर दिए, पीसीबी को इंटरव्यू में ईदियां ना मिलने का शिकवा। मुत्तहदा अरब अमारात के सरकारी मुलाजमीन के लिए ईद पर शानदार तकरीब, 20,000 से जायद मुलाजमीन को कारें, सोने की सलाखें और एयरलाइंस के टिकट के तोहफे मिले। मुलाजमीन ने म्यूजिकल परफॉर्मेंस और सकाफती सरगर्मियों में हिस्सा लिया। टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच का मियामी ओपन टाइटल जीतने का ख्वाब चकनाचूर, फाइनल में जमहूरिया चेक के 19 साला खिलाड़ी जैकब मेंसल ने अब सेट शिकस्त दे दी। फातेह खिलाड़ी की जीत का स्कोर 7-6 रहा। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में एक और सनसनीखेज मुकाबला, रियल बेटिस ने सेविला को शिकस्त दे दी। फातेह टीम ने 2-1 से कामयाबी समेटकर पॉइंट्स टेबल पर 6ठी पोजीशन हासिल कर ली। महकमा मौसमियात की मुल्क के मैदानी इलाकों में गर्मी में इजाफे की पेशगोई, बलूचिस्तान के जुनूब में गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान।